जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, अर्थात बड़े बुजुर्गों पितरों का आशीर्वाद होता है, वह स्त्री व्रत को श्रेष्ठता से कर पाती है। अर्थात सही प्रकार से संपूर्ण विधि के साथ संपूर्ण व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उस नारी में स्वयं आ जाती है अगर उसके ऊपर पितरों की कृपा है तो, अर्थात पितरों का आशीर्वाद है तो वह व्रत बिल्कुल सही तरीके से कर सकती है। सरल भाषा में कहें तो जिस व्रत के दिन उपवास है, सोमवार का या मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का भी यदि आपका व्रत है और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है और यदि आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है और आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारी परेशानियां यदि उसी दिन आपके पास आ रही हैं तो समझ लेना चाहिए तुम्हारे घर के भीतर पितर भूखे हैं और आपसे अन्न का भाग मांग रहे हैं। एक बात और बता दें कि रात को सोने के बाद, रात्रि में यदि सोने के बाद यदि आपकी 2 घंटे के भीतर नींद खुलती है और यदि आँख खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितर अर्थात पूर्वज भूखे हैं, वह अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। यदि आप उस संकेत से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप व्रत से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने व्रत किया, आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है और आपको क्रोध आ रहा है और आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं या कोई कुछ कहकर चला गया और आपकी आंखों में आंसू भर आए, तो वह श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता है, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप उसको भगवान पर समर्पित करोगे, यह बात सत्य है या सत्य? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे और यदि काला पड़ गया तो क्या आप भगवान को वह केला समर्पित कर सकते हैं क्या? बताइए। केला यदि अंदर से गल गया है तो क्या वह भगवान को अर्पित कर सकेंगे आप? नहीं, वह आप भगवान को नहीं अर्पित करेंगे। कोई फल ताजा हो तो आप भगवान को अर्पित कर दोगे, कोई पुष्प हो तो भी आप भगवान को अर्पित कर दोगे यदि वह ताजा है तो। यदि वह मुरझाया हुआ है तो क्या वह पुष्प आप भगवान को अर्पित कर सकोगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार व्रत होता है, अर्थात उसी प्रकार से हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं और जिस व्रत में हम अपशब्द कह रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कह रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है और जिस व्रत में दूसरे की बात की ठेस हमको पहुंच रही है और हम क्रोधित हो गए, चिड़चिड़े हो गए और दूसरे को अपशब्द कह गए, तो समझ लेना वह फूल मुरझा चुका है, तो समझ लेना वह व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लीजिए कि आपका व्रत भगवान ने स्वीकार कर लिया। और आपको इस बात से यह समझ लेना चाहिए कि आप पर पितरों का आशीर्वाद है, क्योंकि ताज़ा पुष्प ताजे फल भगवान को अति प्रिय हैं, भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।